क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान का यहाँ पर पेपर देखने वाले, जो कि आपका 23 मार्च के दिन होने वाला है, जिसका फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेम रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। क्लियर है? पूरी जो लाइन है उसका ही चेंजेस रहेगा। तो जिससे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन देखिएगा सही विकल्प में, है ना। पूरे टिक मार्क लगा दिए, यहीं पर जितना हो सके याद करने की कोशिश कीजिए। हम भी आपको समझाने की फुल कोशिश करेंगे। द्रव्यमान धातु का नाम लिखिए तो पारा। जी का सर्वाधिक मान होता है तो ध्रुवों पर, है ना, जी का सर्वाधिक मान होता है। शुष्क बर्फ क्या है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, यू, मतलब आपका द्रव्यमान यू, मतलब कार्बन का अप्रूव जो यहाँ पर मान है वो पूछा गया है तो 12। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी तो रदरफोर्ड आ जाएगा। शक्ति का ऐसा है मात्रक आपका आ जाएगा वोट। क्लियर है? ये आपका जूल कार्य का है, मीटर लंबाई का है, और वोल्ट विभवांतर का है, और वाट यानी शक्ति का मात्रक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से बढ़िया से अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थियों को। ये क्लियर है? और जस्ट इस पेज पर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका 5वां और लास्ट बचा 6ठा। रिक्त स्थान में मैंने भर दिए हैं। तो पहला देखिएगा, लाइसोसोम को वाली थैली कहा जाता है तो आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण होते हैं तो न्यूट्रॉन होते हैं या न्यूट्रॉन होते हैं। पादप कोशिका हरित लवक में पाई जाती है। धातुएं ताप एवं विद्युत की क्या होती है तो सुचालक मानी जाती है, सुचालक होती है। निलंबन कणों का व्यास 10 मीटर होता है तो 10 पॉइंट यहाँ पर 5 लिख देना है ना ऊपर। और वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देखिएगा। तो पूरा A to Z चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड होने वाली, तो बढ़िया सा अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। सही जोड़ी देखिएगा। पहले आपके सामने कार्य करने की क्षमता आपकी कहलाएगी ऊर्जा। और दूरी मापक यंत्र कौन सा है तो आपका ओडोमीटर। 1 जूल बराबर आपका आ जाएगा साथियों, तीसरा है ना 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर यहाँ पर। क्लियर है? और आप देखोगे संयोजक ऊतक की बात करूँ तो ये आपका चौथा रक्त। और कोशिका आपका रॉबर्ट हुक ने की थी। और संवेग का ऐसा मात्रक होता है किलोमीटर प्रति सेकंड। और क्लियर है? यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लिया। और जस्ट इस पेज पे जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे छात्रों के लिए पूरी जोड़ी भर दी है। थोड़ा सा जूम कम कर लेते, ज़्यादा हो गया ये, है ना, एडजस्ट कर लेना। और एक वाक्य की बात करूं तो आयोडीन एवं अल्कोहल के विलय को क्या कहा जाता है तो टीचर आयोडीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयोडीन व अल्कोहल के विलयन को तो टीचर आयोडीन। बल का ऐसा मात्रक तो न्यूटन होता है। और एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है तो पारा। संवेग मतलब आपका यहाँ पर दिया हुआ सूत्र, तंत्रिका ऊतक का नाम न्यूरॉन। और हृदय की पेशियाँ किस प्रकार की पेशियाँ होती तो अनैच्छिक पेशी मानी गई है। राइट आंसर आपको सेंटेंस लिखना है जो कि आपको यहाँ पर दिए हुए, मतलब एक वाक्य के आंसर भर लें। सत्य असत्य में हृदय पेशियाँ ऐच्छिक होती है तो ये असत्य रहने वाला है। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो सत्य है। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणें की खोज की थी तो असत्य, ये सत्य रहेगा। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, असत्य। और यहाँ पर देखोगे तो ये आपका सत्य आ जाएगा। क्लियर है? और इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए बढ़िया से। यहाँ से 6ठे क्वेश्चन से इसका सोल्यूशन अब भी ना हो पाएगा। क्लियर? जब तक आप जो प्रिंटर नोट्स बनाए होंगे आपने वहाँ से कर लीजिए, या सीरीज में से इनके सोल्यूशन आराम से कर लीजिएगा। इनके सोल्यूशन भी मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, पर अभी कंप्लीट नहीं है, तो जब तक आप फुर्सत ना बैठो और इन्हें याद करने में जुड़ जाओ, है ना। ये आपका समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर। उपधातु क्या है? किसी एक उपधातु का नाम आपको लिखना है। जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो ये आप देखोगे यहाँ पर रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिक मॉडल की व्याख्या। 3 कक्षाएं वाले बोर के परमाणु मॉडल, ये 11वां 12वां और 13वें में है। अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित।
न्यूटन की गति का विषय प्रथम नियम लिखना है। यहाँ से देखेंगे तो घर्षण को बढ़ाने के कोई दो उपाय। संवेग से आप ये समझते हो किसी धातु के घनत्व से क्या तात्पर्य, इसका ऐसा मात्रा क्या कारण है कि कर्क पानी में तैरता है। ये आपका 18वां। जल्दी से जितना हो सके है ना, बहुत ही मदद देगा है ना, रट डालो जितना हो सके है ना। मेहनत की जगह जो विद्यार्थी जितने अच्छे से मेहनत करेगा उतने अच्छे अंक आएंगे। क्लियर, हम यहाँ पर पेपर बता सकते हैं आपको, बाकी याद आपके हाथों में कि आपको करना है या नहीं। क्लियर है। कार्य क्या है, कार्य के प्रमुख उदाहरण सहित लिखने, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। क्लियर, बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने प्रोवाइड कर दी और सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी इसका कवर हम करने वाले हैं अगली वीडियो। खाद और उर्वरक के गुणों की तुलना कीजिए। ये आपका 21वां। एक समान गति और असमान गति को उदाहरण से ही समझाइए। और ये आपका 23वां। ध्वनि के वेग, चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के संबंध स्थापित करना आपको। ये क्लियर। तो इसी प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो हमारा विज्ञान का सेट बी था साथी वो अच्छे से प्रोवाइड करा दिया, तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। और ऐसी जो आपके प्यारे दोस्तों ने चैनल के लिंक जरूर पहुँचाए जिससे वो भी इस बार क्लास 9th में टॉप कर सके।